सलावत पढ़े मोहम्मद की अता है ईज़ान मोहतरम। इसीलिए बारहा खुदा ने पैगंबर ने हर मकामात पर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हर मकाम पर अहले बैत को पहचानवाया। हर मकाम पर देखें आप, गदीर में पहचानवाया, कभी मिंबर से उठकर पहचानवा रहे हैं, कभी फातिमा की ताजीम को खड़े होकर पहचानवा रहे हैं, कभी दोष पर घुमाकर पहचानवा रहे हैं। ये क्यों था? ये इसलिए था कि दुनिया पहचाने, इनको पहचाने। ऐ हबीब, इनको पहचानवाओ, इसलिए कि इनकी वजह से तो दीन कायम है। इनको पहचानवाओ, जिसे हमने अपना बना दिया है, जिसे हमने बनाया है, जिसे तुमने बना लिया वो नहीं। अच्छा, इंसान क्या क्या अपनी तरफ से बना लेता है। वो कागज के फूल देखे हैं आप, प्लास्टिक के फूल, इंसान ने तो कागज के फूल बना लिया, इंसान ने तो कागज के फूल बना लिए, मगर खुशबू कहां से लाएगा, ताजगी कहां से लाएगा? बनाने वालों ने तो बहुत से खलीफा बना सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। नारे बहुत बुलंद नारे सलमान। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बनाने वालों ने तो बहुत से खलीफा बना लिए। इल्म कहां से लाएंगे, इस्मत कहां से लाएंगे? ऐज़ान मोहतरम, मारिफत बहुत जरूरी है। बगैर मारिफत के आपके सजदे कबूल नहीं है, इसलिए कि मारिफत, इल्म होना और है, मारिफत और है, मारिफत और है। आप ये देखें कि वो वाली, देखिए हर पैगंबर का एक तरीका हुआ करता था तबलीग करने का। जिस तरह से उलमा का और आलिम का तरीका मजलिस पढ़ने का अलग अलग होता है, इसी तरह से पैगंबर का भी तरीका अलग हुआ करता था। आदम का कुछ तरीका था, यूसुफ का कुछ तरीका था, याकूब का कुछ था, ईसा का कुछ था, मूसा का कुछ था, इसी तरह इब्राहिम का भी था। देखिए मार्फत बहुत जरूरी, मार्फत के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। देखिए इब्राहिम ने किस तरह से तबलीग की। इब्राहिम 14 साल की उम्र है जनाब इब्राहिम की, 14 साल का बच्चा जब अपने गार से, इबादत खाने से बाहर निकला, लोगों ने कहा कि ऐ इब्राहिम, इब्राहिम ने देखा कि चारों तरफ ताकतों की पुजारी, कोई चांद को सजदा कर रहा है, कोई सितारों को पूज रहा है, कोई सूरज को सजदा कर रहा है। जनाब इब्राहिम 14 साल की एज है, कहा कि वो देखो चांद चमक रहा है। देखिए तरीका तबलीग देखिए, पैगंबर का तरीका देखिए, किस तरह से तबलीग कर रहे हैं। कहा वो देखो चांद चमक रहा है, पूरे इसमें ठंडक भी है, खूबसूरती भी है, पूरे आसमान में अकेला है, शायद यही तुम्हारा खुदा होगा। उन लोगों ने कहा इब्राहिम हम जैसी बातें कर रहा है। आखिर इब्राहिम को हमारे खुदाओं के आगे झुकना ही पड़ा। इब्राहिम बेशक तुम ठीक कहते हो, यही हमारा खुदा होगा, यही हमारा खुदा होगा। थोड़ी देर के बाद चांद बादलों में छुपना शुरू हुआ। अब इब्राहिम का तरीका अंदाज बदल गया, कहा जो छिप जाए वो खुदा नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद। क्या बात है भाई, छुप गया जो छिप जाए वो खुदा नहीं। फिर देखा, आज सितारों को देखा, पूरे आसमान में छाए हुए हैं, पूरे आसमान में फैले हुए हैं। फिर इब्राहिम ने तौहीद का, फिर इब्राहिम ने तबलीग की कि वो देखो सितारा चमक रहा है, पूरे आसमान में छाया हुआ है, पूरे आसमान की बसात में छाया हुआ है, शायद यही तुम्हारा खुदा होगा। उन लोगों ने कहा इब्राहिम हाँ हाँ तुम ठीक कहते हो, चांद खुदा नहीं होगा, सितारा खुदा होगा। थोड़ी देर के बाद जब सूरज निकलने लगा, आसमान पर छाए हुए सितारे जब मध्यम पड़ गए, तो इब्राहिम ने फिर तौहीद का ऐलान किया कि जो छिप जाए वो खुदा नहीं। थोड़ी देर के बाद सूरज निकला, फिर इब्राहिम गार से बाहर आए, कहा कि वो देखो सूरज चमक रहा है, पूरी कायनात को रोशन किए हुए है, इसमें गर्मी भी है, ताप भी है, यही तुम्हारा खुदा होगा। उन लोगों ने कहा इब्राहिम अब सूरज से बचकर तुम कहां जाओगे, सूरज से ताकतवर तो कोई चीज है ही नहीं। हाँ हाँ इब्राहिम यही हमारा खुदा होगा,
थोड़ी देर के बाद जब मगरिब का वक्त आया, सूरज डूबने लगा, डूब गया, इब्राहिम ने फिर तौहीद का ऐलान किया, जो अंधेरों में अपना मुंह छिपा ले वो खुदा नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। यानी इब्राहिम हमसे और आपसे अब पूरी आलम बशरियत से बताना ही चाहते हैं, जो दिख जाए वो खुदा नहीं, जो नजर आ जाए वो खुदा नहीं, जो हुलूल कर जाए वो खुदा नहीं, जो समा जाए वो खुदा नहीं, जो नजर आ जाए वो खुदा नहीं, तो जो दिख जाए वो खुदा नहीं, जो तुम जैसा हो वो रसूल खुदा नहीं। सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह। जो दिख जाए वो खुदा नहीं, ये तरीका जनाब इब्राहिम का अजीजान मोहतरम खुदा को इतना पसंद आया कि कुरान में आयत नाजिल हो गई। सुभान अल्लाह भाई, सुभान, वाह वाह। ऐ इब्राहिम, हमने कुछ कलिमात से तुम्हारा इम्तिहान लिया और तुम उसमें कामयाब हो। वाह वाह वाह। कुरान की आयत है, इन्नी जाइलो का लिन्नासि इमामा। ऐ इब्राहिम, तुम चूंकि इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो तो हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं इमाम, सुभान अल्लाह, हम बना रहे हैं। और इमाम अज़ीज़ान मोहतरम, आप याद रखिए कि नबूवत बगैर इम्तिहान के मिल सकती है, रिसालत बगैर इम्तिहान की मिल सकती है, खुल्लत बगैर इम्तिहान की मिल सकती है, लेकिन इमामत वो मनसब है जो बगैर इम्तिहान के नहीं मिला करता। बेशक, जब बेशक, वाह, तक वाह। के इमाम 100% नंबर न ले आए, वाह 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 वाह। वो अल्लाह की जानिब से इमाम नहीं हो सकता। 33% अगर कोई लेके आता है, 33% लेके आ रहा है, तो वो अल्लाह की तरफ से इमाम नहीं होगा। हाँ, वो किसी मस्जिद का पेश इमाम हो सकता है, लेकिन अल्लाह की जानिब से इमाम वही होगा जो 100 में से 100 नंबर ले आए। इन्नी जाइलो का लिन्नासि इमामा, हमने बनाया इमाम। देखिए, ये इमाम का, ये इब्राहिम का तरीका तबलीग था कि इब्राहिम तबलीग कर रहे हैं, लेकिन अली का तरीका तबलीग अली इब्राहिम से बिल्कुल जुदा है। इब्राहिम को इंतजार करना पड़ रहा था कि सूरज निकल आए तो तबलीग करूं, सूरज डूब जाए तो तबलीग करूं, नजर आ जाए तो तबलीग करूं। ये अली के, ये जहरा के शौहर का मकाम है, ये रसूल के दामाद की मंजिल है, मकाम मर्तबा है कि अली को इंतजार नहीं करना पड़ता। अली इशारा करता है तो सूरज आ जाता है। अली के दर पर सितारा सजदा करता है। और आप देखें, जब अली ने बाबे खैबर को उखाड़ा या सूरज को पलटाया, तो अली ने पहला अमल क्या किया? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अली ने दो उंगलियों से बाबे खैबर को जो उखाड़ा है, तो देखिए, ईमान के मुनासिबत से अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। अभी दुबई में हमने अपनी ईमान की मौजू पे मजलिस पढ़ी थी, उसमें से कुछ चीज मैं आपकी खिदमत में हलिया कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ईमान बहुत कीमती चीज का नाम है, बहुत पावरफुल चीज है। ईमान ऐसे वैसे को नहीं मिला करता। वो अली जो 2 उंगलियों से बाबे खैबर को उखाड़ के फेंक चुका था, वो अली के दर पे कुछ लोग आए और देखा अली घुटनियों से रोटी को तोड़ रहा है। हैरत ज़दा हो गए, अली तुम वही हो जो 2 उंगलियों से जिसने बाबे खैबर को उखाड़ा था? कहा मैं वही हूं। कहा ये कैसा? ये तो तुम घुटनों से रोटी तोड़ रहे हो। कहा देखो, हमने जो बाबे खैबर को उखाड़ा था वो अपनी जाती ताकत से नहीं उखाड़ा था, ईमान की ताकत रब्बानी ताकत से उखाड़ा था, इलाही ताकत से उखाड़ा था। और आप देखें कि अली ने चाहे बाबे खैबर को उखाड़ा हो या सूरज को पलटाया हो, अली ने बाबे खैबर को उखाड़ने के बाद, सूरज को पलटाने के बाद पहला जो काम अली ने किया है वो ये किया है कि सजदा किया है। सजदा किया, यानी इमाम तबलीग करके बता रहे हैं, सजदा करके बता रहे हैं कि देखो, मैं बाबे खैबर को उखाड़ने के बाद, सूरज को पलटाने के बाद सजदा कर रहा हूं और ये तुम्हें पैगाम दे रहा हूं कि जब देखो, जब बंदा ऐसा है
खैबर को क्यों ना उखाड़ देते? इसलिए कि अली ने कोई मामूली रोटी नहीं खाई थी। वाह, वाह, अली वाह, ने वाह, वाह। खाई है ज़हरा के हाथ की रोटी। अली ने खाई है ज़हरा के हाथ की रोटी, तभी तो कुव्वते परवरदिगार हाथ में है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह अली ने सुभान कोई अल्लाह। ऐसी वैसी रोटी नहीं खाई, अली ने ज़हरा के हाथों की बनी हुई रोटी खाई थी। अली क्या फरमाते हैं? तुम मुझे नहीं जानते, तुम हमारी मारिफत से आगाह नहीं हो कि हम कौन हैं। नहनो मारूफुस्तमा व मजहूलुन फिल अर्ज़, हम इस जमीन पर कोई हमारा जानने वाला नहीं है, आसमान में हमारे जानने वाले मौजूद हैं। इसीलिए तो कोई दर्जी बनकर आता है, वाह, 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 आता है, सुभान अल्लाह भाई, वाह, 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 आता है वाह, 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 और आकर बताता है कि ए अली, तुम्हारी वजह से तो कयाम कायम है, ए अली तुम्हारी वजह से तो इबादतें कायम है। इमाम फरमा रहे हैं नहनु मारूफ समा, हम आसमान में ज्यादा जाने पहचाने हैं, वो मैं मजहूलुन फिल अर्ज़, हमारा कोई जमीन में जानने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अली वाह, की वाह, ताकत देखें। अच्छा, ईमान के हवाले से एक चीज और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, जो ईमान बहुत बहुत पावरफुल चीज का नाम है। बेशक, बेशक। और इल्म मारिफत और ईमान ये आपस में जुदा नहीं है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर कभी मजलिस पढ़ने का मौका मिलेगा तो इस चीज इन तीनों में क्या कनेक्शन है, क्या कांटेक्ट है, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें, पूरी जंग उठाकर देखें, आप तारीख इस्लाम की पूरी जंग उठा के देखें, जंगे मक्का, जंगे सिफ़ीन, जंगे खैबर, फिदक, जो भी है, जितनी भी जंगे हैं, अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें, एक के मुकाबले में एक आता था। जंगे खैबर में आप देखें, आप सुनते रहते हैं उलमा से, एक के मुकाबले में एक आता था, एक के मुकाबले में एक आता था। लेकिन करबला की वो वाहिद जंग है, बहुत तवज्जो चाहूंगा, करबला की वो वाहिद जंग है जहां पर एक एक बच्चे के मुकाबले में हजारों का लश्कर, हजारों का लश्कर। क्यों? इसलिए कि दुश्मन जानते थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, हजारों पे भारी है। वाह, 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 सुभान अल्लाह भाई, सुभान ये अल्लाह। कोई आम बच्चा नहीं है, हजारों पे भारी है। ईमान की लोग कहते हैं, मुझसे खुद कहते हैं लोग कि मौलाना आप बहुत पतले हैं, आप मुर्गी की टांग खाया कीजिए और ये गोश्त खाया कीजिए, ताकत हो जाएगी, मोटे हो जाएंगे। हमारी थिंकिंग ये है कि हम खाने से मोटे हो रहे हैं। जौ की रोटी खाने वाले ने बाबे खैबर को उखाड़ के दिया। क्यों? ईमान की ताकत थी, इल्म की ताकत थी। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में आज की मजलिस में ये मेरे बुजुर्गों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा पैगाम ये है कि एक रोटी खाएं, एक वक्त खाएं, लेकिन अपने बच्चे को इल्म से महरूम ना करें, इसलिए कि अली का चाहने वाला और जाहिल हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद मोहतरम, इल्म से दूर नहीं। सुभान अल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इल्म तो हमारी मेरास है, हमें तो ज्यादा आगे होना चाहिए, इसलिए कि अली हमारा मौला है। बेशक, वाह 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 वाह। अज़ीज़ान मोहतरम, वो अली जो इस कदर तमाम कमालात का मरकज था, मजदर था, पैगंबर ने उसकी क्या किया, हर मकाम पर पहचानवाया कि देखो ये मेरा दामाद है, ये अली है, ये अल्लाह का नुमाइंदा है, इसे पहचानो। हर मकाम पर अहले बैत को पहचानवाया, हर मकाम पर पहचानवाया, लेकिन दुश्मनों ने नहीं पहचाना। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इल्म यानी जानना, इल्म यानी जानना, मारिफत यानी पहचानना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमसे जो अहले बैत के बारे में तकाजा किया गया, वो जानने का तकाजा नहीं किया गया, पहचानने का तकाजा किया गया। वाह, 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 इनको वाह। पहचानो, इनको पहचानोगे तो सिराते मुस्तकीम पर कायम रहोगे। इनको पहचानो, लेकिन दुश्मनों ने नहीं पहचाना। एक शख्स इमाम के मुकाबले में आया, बस आप अगर बोर हो रहे हैं तो सलवात पढ़े मोहम्मद। बस इसके बाद इंशाल्लाह मजलिस तमाम, ज्यादा आपका वक्त मैं नहीं लूंगा। इज़ान मोहतरम, एक शख्स इमाम की
इमाम से जंग करने के लिए आया मैदान में, जानता था कि कौन है। देखिए मार्फत बहुत जरूरी है। मार्फत की अलग है, इल्म अलग है। इल्म था कि कौन है, तमाम कमलात का मरकज हैं, मजदर हैं, दामादे रसूल हैं, जहरा के शौहर हैं, हसनैन के बाबा हैं, जानता था, लेकिन मारिफत नहीं थी। इमाम से जंग करने आ गया। इमाम से जंग करने आए तो फिर क्या हुआ, जंग कर रहा है, इतने में उसकी तलवार छूटकर उसके हाथ से जमीन पर गिर गई। दुश्मन सहम गया, हैरत ज़दा हो गया कि अब इमाम हमला करेंगे, लेकिन इमाम ने हाथ रोक दिया। क्यों? इसलिए कि मासूम निहत्ते पे वाद नहीं करता, मासूम निहत्ते पे वाद नहीं करता। रोक लिया इमाम ने हाथ, हैरत ज़दा हो गया। कहा कि मौला, कहा ऐ अली, कमाल तुम्हारा नहीं है, कमाल इस तलवार का है जो तुम्हारे हाथों में है। वाह वाह, कमाल तो तुम्हारी ये तलवार का है, मुकाबला ये नहीं है। मुकाबला कब है, जब तुम अपनी तलवार मुझे दे दो, अब मेरी तलवार तुम ले लो, तब देखें मुकाबला। इसलिए कि ये कमाल तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारी तलवार का है जो तुम्हारे हाथ में। इमाम मुस्कुराए। अब मुस्कुराने के बाद तलवार को फेंक दी, दुश्मन के जानिब जाके तलवार गिरी। दुश्मन ने एक हाथ से तलवार उठाना चाहा, बहुत तवज्जो, तलवार नहीं उठी। दोनों हाथों से उठाना चाहा, नहीं उठी, झुककर उठाना, खौफज़दा हो गया। कहता है ए अली, ये तलवार तो इतनी वजनी है, इतनी भारी है कि मुझसे उठती ही नहीं है। अली मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद कहा, मैंने तुम्हें तलवार दी थी, अपना हाथ नहीं दिया था। मैंने तुम्हें तलवार दी थी, अपना हाथ नहीं दिया था, तो जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर? इज्जत खुदा भी देता है, औकात देखकर मिलती जो ऐसे वैसे को हिलती न जुल्फ़िकार। तलवार हक ने दी है मगर हाथ देखकर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इल्म बहुत जरूरी है, लेकिन इल्म के साथ मारिफत होना चाहिए। मारिफत बहुत जरूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, मारिफत बहुत जरूरी है। इल्म अलग चीज है, मारिफत अलग चीज है। कुरान का नाम है, कुरान के बहुत से नाम हैं, फुरकान भी कहा गया, मुबीन भी कहा गया, बहुत से नाम हैं। एक कुरान का नाम है, क्या है? इल्म। कुरान इल्म है। तो जब कुरान इल्म है अज़ीज़ान मोहतरम, इसके बाद रब्त मसाइल, जब कुरान इल्म है, जब कुरान इल्म है, पूरी दुनिया से मेरा सवाल है कि कुरान अगर इल्म है तो अब पूरी दुनिया मुझे ये बताए कि इसका आलिम कहाँ है। अगर कुरान को आप इल्म तस्लीम करते हैं तो इसका आलिम भी होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इल्म आलिम से जुदा नहीं हो सकता। इल्म की खसूसियत ये है कि इल्म अपने आलिम से जुदा नहीं हो सकता। इल्म आलिम जुदा नहीं हो सकते। तो जब कुरान इल्म है तो इसका आलिम कहाँ है? तो इमाम ने 10 मुहर्रम को नोके नेज़ा पर बुलंद होकर फरमाया कि ऐ लोगों, तुम मेरे जिस्म को मेरे तन से जुदा तो कर सकते हो, लेकिन आलिम को इल्म से जुदा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आलिम से जुदा नहीं हो सकता। मारिफत बहुत जरूरी है अज़ीज़ान मोहतरम, मारिफत बहुत जरूरी है। ये जो जंजीरें हम 10 मुहर्रम को इमाम की मुनासिबत से पहनते हैं, ये यकीनन काबिल एहतराम है, लेकिन ऐसी चीजों को हम अपनाएं जिससे इमाम हमसे राजी हो जाएं। ये चीजें इमाम से मंसूब हैं, लेकिन अपने सजदों को हम इमाम के सजदों की शबीह करार दें। जिस तरह से ये तमाम की तमाम चीजें शबीह इमाम होती हैं, शबीह मासूम है, इसी तरह से सजदे भी शबीह इमाम हैं। आप
और हम ऐसे सजदे करें कि हमारे सजदे इमाम के सजदे की शबीह करार पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी इबादतें इमाम के इबादत की शबीह करार हो। अज़ीज़ान मोहतरम, इल्म आलिम से जुदा नहीं हो सकता। हम अगर कुरान को हिफ्ज कर लें, याद कर लें, उसको रट लें, अगर किसी को कुछ थोड़ा सा जख्म हो जाए तो हम पूरा का पूरा कुरान पढ़ दें लेकिन उसका जख्म ना ठीक हो। लेकिन ये कुरान मोजज़ा है कि इमाम बिस्मिल्लाह कह देता है तो मुर्दा जिंदा। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह भाई, सुभान क्यों अल्लाह। आपने गौर किया? क्यों? इसलिए कि रट लेना, याद कर लेना, हिफ्ज कर लेना ईमान की और इल्म और मारिफत की दलील नहीं है। इधर सर तन से जुदा हुआ, इल्म भी गया, आलिम भी गया, हाफिजा भी गया, कुरान भी गया, लेकिन एक सर है नौके नेज़ा पर जो कुरान की तिलावत कर रहा है, आलिम है, हकीकी आलिम है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज शबे जुमा है और आज शबे 28 सफर है। हाय हाय। आज हमारा और आपका इमाम अपने वतन को छोड़ रहा है। हाय हाय। वतन को छोड़ना बहुत ही हर किसी के बस की बात नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम 28 सफर को अपने नाना के रोजे पर आए। नाना के रोजे पर आकर कहा, नाना हुसैन करबला जा रहा है। तसव्वुर करें, करबला का आगाज हो गया। हमारा और आपका इमाम आज मदीने को छोड़ रहा है। माँ की लहर पे आए, कहा अम्मा अम्मा हुसैन करबला जा रहा है। और इस अंदाज से अम्मा की लहर पे आए कि जिस तरह से 6 महीने का बच्चा आता है। भाई की लहर पे आए, कहा भैया काश तुम होते तो मुझ पर ये जुल्म ना किए जाते। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी हमारे दरमियान से इमाम फातिमा ज़हरा की शहादत के अय्याम गुजरे हैं। जब फातिमा की शहादत के अय्याम आए और आखिरी शब आई तो जनाब ज़ैनब से फरमाया, ज़ैनब संदूक खोलो और उसमें से कफन निकालो। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब ज़ैनब ने कफन निकाला। कहा अम्मा 2-3 साल की उम्र है जनाब ज़ैनब की। कहा अम्मा ये किसका कफन है? कहा ज़ैनब ये मेरा कफन है। कहा फिर एक कफन निकाला जनाब ज़ैनब ने। कहा ज़ैनब अम्मा ये किसका कफन है? कहा ज़ैनब ये तुम्हारे बाबा अली का कफन है। जब तुम्हारे बाबा शहीद कर दिए जाएं तो ये कफन अपने भाइयों को दे देना। फिर एक कफन निकाला जनाब ज़ैनब ने। कहा अम्मा अरे ये किसका कफन है? जनाब फातिमा कहती है ज़ैनब ये हसन का कफन है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फिर कफन निकाला। कहा अम्मा ये किसका कफन है? कहा ये भी हसन का कफन है। जनाब ज़ैनब तड़प गई। कहा अम्मा अरे मेरे भाई को दो कफन, मेरे भाई को दो कफन। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर जनाब ज़ैनब ने संदूक को देखा। अब देखा कफन नहीं है। ज़ैनब तड़प गई। कहा अम्मा अरे हसन को दो कफन, हुसैन का कफन कहाँ है? फातिमा कहती है ज़ैनब अरे कफन उसे दिया जाता है जिसे खुसरे दिया जाए। अरे मेरा माँ जाया बेखुसरो कफन मारा जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम 28 रजब को
मदीने को छोड़ दिया इमाम ने। अजीजान मोहतरम 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए और अजीजान मोहतरम जब वारिद करबला हुए करबला में पहुंचे, देखिए हमारा और आपका इमाम कितना गरीब था करबला में। आप फिक्र करें ऐसा अजीजान मोहतरम, मसाइब रोने की चीज नहीं होती, मसाइब महसूस करने की चीज होती है। अपने इमाम को महसूस कीजिए, अपने दिल से महसूस कीजिए अजीजान मोहतरम। वो इमाम जो तमाम कमालात का मरकज था, जिसके दर पे फरिश्ते सलाम करते थे, वो इमाम इस कदर गरीब हो गया कि बनी असद के मर्दों से कहता है, बनी असद के मर्दों, मैं हम 10 मुहर्रम को शहीद कर दिए जाएंगे, अगर हो सके हमारी लाश को दफन कर देना। अजीजान मोहतरम, इमाम मुतमईन नहीं हुए, बनी असद की औरतों को बुलाया, कहा है बनी असद की औरतों, अरे हम 10 मुहर्रम को शहीद कर दिए जाएंगे, हमारी लाश को दफन कर देना। हमारा और आपका इमाम अरे फिर भी मुतमईन नहीं हुआ, नन्हे नन्हे बच्चों को बुलाया, गए बच्चों अरे 10 मुहर्रम को हम शहीद कर दिए जाएंगे, खेलते खेलते आना, हमारी लाश पर एक मुश्त खाक डाल देना, हमारा सलाम हो ज़ैनब के गरीब भाई पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बेक़ज़ाइही तस्लीम बिअम्रिह। परवरदिगार हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह हमें कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार इस मजलिस में आए हुए तमाम हजरात के हाथों पर अपनी रहमतें, बरकतें, शराफतें, करामतें, इनायतें, फजीलतें नाजिल फरमा। परवरदिगार जो मरहुमीन हमारे दरमियान नहीं हैं, बिलखुसूस हमारी खाला और खालू और हमारे मामू और आपके जो भी मरहुमीन इस दुनिया में नहीं है, उनकी मगफिरत फरमा। परवरदिगार जो जिंदा हैं, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार शियाने हैदर कर्रार दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनुगू फरमा। परवरदिगार दुआओं में बेहतरीन दुआ अव्वलो आखिर ये दुआ है कि हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, क़ल्ब हज़रत को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।